आप सभी तलबा का आज की फिर इस वीडियो में मैं आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। ये वीडियो 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बनाई जा रही है। जो एनसीईआरटी की बुक है, सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई जाती है, जो किताब जान पहचान, उसका 5वां सबक जो है वो मीर तकी मीर की जो गज़ल है उसको, उसके जो मश्क है उसको हल कर कर पेश किया जा रहा है। चौथा जो आपका सबक है वो इस बार के जो एग्ज़ाम सीबीएसई ने जो सिलेबस आउट किया है उस सिलेबस से वो डिलीटेड है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन इंशाल्लाह फिर बाद में कभी मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। देखिए इस सबक में क्या है, मीर तक की मीर की जो गज़ल है, 5वां सबक है, उसका मश्क देखिए। अल्फाज मानी, ठीक है, अल्फाज मानी देखिए। हस्ती, हस्ती मतलब वजूद, नाजुकी मतलब नज़ाकत, हवाब मतलब बुलबुला, नुमाइश मतलब दिखावा मुराद दुनिया, इस्तराब मतलब बेचैनी, ठीक है। खाना ख़राब मतलब जिसका घर बर्बाद हो गया हो, मुराद यहाँ पे क्या है, आशिक। आशिक को आप देखेंगे उसका उसकी कोई दुनिया ही नहीं होती, उसका कोई घर ही नहीं होता है, वो अक्सर रोड पे ऐसी आवारों की तरफ फिरता रहता है, सब कुछ क्या है वो बर्बाद कर चुका होता है, इसलिए खाना ख़राब कहते हैं। नीमबाज मतलब अधखुली, ठीक है। ऐसे लोग क्या है कि जो अभी शुरू में आपको नींद लगती है, न मुकम्मल तौर पे आप सोए रहते हैं, ना मुकम्मल तौर पे जगे रहते हैं, तो उसी वक्त क्या है आंखें आधी आधी खुली रहती है, तो उसी को हम नीम कहते हैं। नीम मतलब होता है आधे का, ठीक है। अब देखिए गौर कीजिए, अगला पॉइंट क्या है, गौर कीजिए। क्या गौर कीजिए, इसको गौर से देखिए। गज़ल का गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, ठीक है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस क्या है कि देखिए जैसे कि मिर्ज़ा गालिब हैं, गालिब के अशार पढ़ेंगे तो अक्सर क्या है वो अपना तखल्लुस नाम क्या इस्तेमाल करते हैं, गालिब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका नाम क्या है, असदुल्ला नाम था उनका, ठीक है। तो लेकिन वो क्या है कि कोई भी शायर होता है वो अपना असल नाम के अलावा कोई एक और नाम इख्तियार कर लेता है जिसको शेर में इस्तेमाल करता है, तो उसी को तखल्लुस कहते हैं। तो गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, वो पूछ लेता है तारीफ़ की मक्ता किसे कहते हैं, मक्ता की तारीफ़ करें। तो आप याद रखिए कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम मक्ता कहते हैं। अगला देखिए क्या है, धूप, तेज़ धूप में रेगिस्तान को देखें तो कुछ दूरी पर पानी चमकता हुआ नज़र आता है, ये दरअसल रेत ही होती है, पानी का सिर्फ धोखा होता है। जब कभी आप देखिए ना रेगिस्तान में जाएंगे बालू की जगह पर, दूर से आपको ऐसा एहसास होगा ना कि आगे पानी है, जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो आपको पानी दिखता ही नहीं है। तो तेज़ जब धूप होती है तो रेगिस्तान में आपको पानी का गुमान होता है। इस तरह अगर आप रोड पे हैं, तेज़ धूप है, तो जब आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, तो आपको दूर लगेगा 100 कदम 200 कदम दूर पे कि आगे पानी है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो फिर लगता है कि आगे पानी, वहाँ पानी, आगे पानी है। तो इसी को क्या है, ये कह रहे कि पानी का धोखा होता है, इसी को शराब कहते हैं। इसी वजह से शराब के माने क्या होते हैं, धोखा के होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगली चीज़ क्या है, गज़ल के दूसरे शेर में होठों को गुलाब की पंखुड़ी जैसा बताया गया है। अगर गज़ल को आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो दूसरा शेर है उसमें कहा कि होठों को गुलाब की पंखुड़ी जैसा बताया गया है, तो उसे क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ों को हम तशबीह कहते हैं। अब तशबीह की तारीफ़ क्या है, अब इसको गौर से पढ़िए। किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद बताना तशबीह कहलाता है। किसी एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ से मिसाल देते हैं मुमासिलत की वजह से, कि उसमें कोई ना कोई चीज़ एक जैसी पाई जा रही है, जिसकी वजह से हम उसको एक चीज़ से दूसरी चीज़ से हम तशबीह देते हैं, ठीक है। किसी के मान, जैसे क्या कि अगर मैं कहूँ जैद चाँद की तरह है, भाई जैद एक लड़का है और चाँद चाँद है, हम क्यों कह रहे हैं कि जैद चाँद की तरह है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कॉमन पाई जा रही होगी, क्या कि जैद खूबसूरत है और चाँद भी खूबसूरत होता है। तो जैद खूबसूरत है किसकी तरह, चाँद की तरह। तो हम कहें जैद चाँद की तरह है, या मैं कहूँ जैद शेर की तरह है। शेर किसी से नहीं डरता है और जैद कहीं ना कहीं बहादुर होगा। तो इसलिए क्या है कि अगर कोई खूबी पाई जा रही है जिससे हम तशबीह दे रहे हैं, जिससे हम जिसकी मिसाल दे रहे हैं,
तो उसकी वजह से हम उसको कोई ना कोई चीज़ पाई जाती है, खूबी पाई जाती है, उसकी वजह से हम उसको उसकी मिसाल, जैसे मैंने पहली मिसाल में कहा है कि जैद कैसा है, चाँद की तरह है, मतलब जैद खूबसूरत है, हम डायरेक्ट कोई बात नहीं कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, गुलाब, होंठों को गुलाब की पंखुड़ी से कहा है। जैसे आप देखेंगे कि गुलाब की पंखुड़ी जो पत्तियाँ जो होती हैं, गुलाब की पत्ती फूल में जो है, जो एक एक पंखुड़ियाँ होती हैं वो लाल कलर की होती है। अक्सर क्या आप होंठ जो हैं, जो लब है, आप देखें लाल कलर के होते हैं, हल्के सुर्ख माइल होता है। और फिर एक दूसरी चीज़ और भी इसमें सिमिलरिटी पाई जा रही है, वो क्या है कि गुलाब के अब जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो नाजुक होती हैं, और होंठ भी क्या है, नाजुक होते हैं, इसलिए इसको एक दूसरे से तशबीह दी गई है। फिर आगे देखिए, इसी लाइन में कह रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों में किसी न किसी तरह की मुशाबहत का होना ज़रूरी है। अगर हम एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तशबीह दे रहे हैं तो कोई ना कोई एक मुशाबहत पाई जानी चाहिए। हाँ, अगर कोई इंसान खूबसूरत है, हम कह देंगे तुम अंधेरे के मानिंद हो। अंधेरा तो काला, जब अंधेरा तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुमासिलत नहीं पाई जा रही है, तो हम उसकी तशबीह सही नहीं होगी। हाँ, अगर कोई इंसान काला है, हम कह दें कि तुम तवे की तरह हो, तो बात समझ में आएगी कि हाँ भाई, कोई इंसान काला है, उसको तवा कहा जा रहा है। ठीक है, ये बात आप ज़हन-नशी करिएगा। ये कायदे की बात है, कवायद की, ग्रामर की, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल अक्सर ना आपके ऑब्जेक्टिव में जो मारूजी सवालात होते हैं उसमें बोर्ड में पूछा जाता है। फिर आगे देखिए क्या है, सवाल जवाब। पहला सवाल क्या है, इंसानी ज़िंदगी की क्या हकीकत है, शेर में पूछा गया है। उसका जवाब देखिए क्या होगा, इंसान की ज़िंदगी की हकीकत एक बुलबुले के मानिंद है, यानी इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, चंद लम्हे के लिए है, इसलिए उसकी कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही है, देखिए इसका जवाब, बेचैनी के आलम में शायर की हालत ऐसी हो चुकी है कि बार बार वो उसके दर पर जाता है। उसके दर से मुराद के अपने महबूब के दर पे जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए सवाल नंबर 3 पे, शेर में खाना ख़राब किसे कहा गया है। जवाब क्या होगा, शेर में खाना ख़राब से मुराद आशिक है। और आशिक कौन है, आशिक, और शायर ख़ुद को आशिक कह रहा है, ये बात ठीक है। अमली काम देखिए क्या है, मीर तकी मीर के कुछ अशार याद कीजिए। आपको क्या करना है कि चंद अशार जो भी उसमें से 5-6 शेर दिए हैं, उसमें से कम 2-3 शेर तो आप याद कर ही लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी आपके हाफ़ज़े में कुछ शेर भी याद हो जाएगा, तो दोनों काम हो जाएगा आपके। तो आज इतना ही है, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो जो भी मश्क आपके सबक कराया जा रहा है, अगर कारआमद आपको लगे और मुफीद लगे, तो प्लीज़ आप अपने साथियों तक इसको शेयर करें। और ये जो यूट्यूब का मेरा चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, अपने साथियों सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नए सबक के मश्क के साथ आपके साथ फिर मैं हाज़िर हूँगा। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।